प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसके हम 11 प्रश्न पढ़ चुके थे, गुणा तक हमने पढ़ चुके थे। अब देखो 12वां प्रश्न है अपने पास, भाग कीजिए और भागफल व शेषफल लिखिए। क्या करना है, ये जो संख्या दे रखी है इनका क्या करना है, भाग करना है और फिर इसका एक तो भागफल लिखना है और क्या लिखना है, शेषफल। तो सबसे पहले हम भाग कर देते हैं। तो भाग करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो ये भाग का निशान बना देंगे। ये वाली संख्या कहां पे लिखोगे, इसके अंदर लिख लो, और ये जो 37 है 37 को लिख लो बाहर। अब देखो भाग करने के लिए सबसे पहले हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, 37 के पहाड़े की। और 37 का पहाड़ा तुम्हें याद करना पड़ेगा, याद नहीं है तो उसको बनाना पड़ेगा। तो चलो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले भाग लेते हैं। हम भाग लेने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक अंक में भाग जाएगा क्या, एक अंक में भाग नहीं जाएगा क्योंकि 37 बड़े और 7 छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके 2 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे, 2। तो अब देखो ये अपने पास है 79, कितने हैं 79। अब 79 से या तो हम छोटी संख्या ले सकते हैं या इसके बराबर। अब अपने पास इसके बराबर देखो, इसके पहाड़े में है क्या, नहीं है। तो इससे छोटी संख्या कितनी है अपने पास, 74। कितने हैं, 74। 74 देखो यहाँ पे लिखो 74, यहाँ पे करना है तो माइनस। और 74 कितनी बार आते हैं पहाड़े में, कितनी बार आते हैं, 2 बार। कितनी बार आते हैं, 2 बार। तो यहाँ पे 37 का पहाड़ा 2 बार बोलोगे तो कितने आ जाएंगे, 74। अब यहाँ पे क्या करेंगे तुम्हें, बाकी 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 5। 7 में से 7 गए, कितने बचेंगे, 0। अब क्या करोगे, ये 8 को यहाँ पे उतार दो। अब ये कितने हो गए, 58 हो गए। अब वापस देखो 37 का भाग 58 में जाएगा। अब 37 का भाग 58 में देखो, यहाँ पे देखो पहाड़े में देखो, या तो 58 आने चाहिए या 58 से छोटी संख्या देखो, 58 भी नहीं आ रहे। 58 से छोटी संख्या कौन सी है अपने पास, 37। तो कितनी बार भाग देंगे, एक बार। कितने आ जाएंगे, 37। चलो घटाओ इसको भी, 8 में से 7 गए 1, 5 में से 3 गए, कितने आ गए, 2। अब कौन सी संख्या को नीचे उतारोगे, ये 7 को नीचे उतार दो, कितने आ गए, ये 7। 217 हो गए, कितने हो गए, 217। अब देखो वापस 37 के पहाड़े में आओ, देखो 217 आ रहे हैं क्या, 217 नहीं आ रहे, तो 217 से कम, 217 से कम ये कितने आ रहे हैं, 185, 185। कितने आ रहे हैं, 185। कितनी बार आ रहे हैं, 5 बार। 5 बार पहाड़ा बोलेंगे तो कितने आ जाएंगे, 185, 185। इसको घटा दो, 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे, 2। 1 में से 8 जाते हैं, नहीं जाते, हासिल ले लो। ये कितने हो गए, 1। और ये कितने हो गए, 11। 11 में से 8 गए, कितने बचेंगे, 3। अब 1 में से 1 गया, कितने बचेंगे, 2। तो अब देखो ये तो हो गया अपने पास भाग कंप्लीट। अब क्या लिखना है, भागफल और शेषफल। यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, भागफल होता है। क्या होता है, भागफल। और जो सबसे लास्ट में लिखा होता है वो होता है शेषफल। तो भागफल कितना हो जाएगा अपने पास, भागफल हो जाएगा 215 और शेषफल हो जाएगा अपने पास 32। कितने हो गए, 32। 0 32 लिखो या 32 लिखो, ये हो गया अपने भाग। इसी प्रकार से हमने जो भी भाग ले रखे हैं वो तुम्हें करने हैं। अब देखो 13वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं में से सम और विषम संख्याएं छाट कर उन्हें अलग अलग लिखिए। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, सम क्या होती है और विषम क्या होती है। सम क्या होती है और विषम। देखो सम संख्या वे संख्या होती है, सम संख्या वे संख्या होती है जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। क्या हो, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होंगे वो क्या कहलाएगी, सम संख्या। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 112, तो इसकी इकाई का अंक कितना है, 2। अब ये इकाई का अंक 2 है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। अब विषम संख्या फिर किसे कहेंगे, अब इकाई का अंक जिनके 0, 2, 4, 6, 8 है उनको क्या कहेंगे, सम। तो विषम किसको कह देंगे, जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो उन्हें क्या कहेंगे हम, विषम संख्या। 1, 3, 5, 7, 9 हो उनको क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे अपन लेते हैं 99, कितने लेते हैं, 99। 99 की इकाई का अंक कितना है, 9। तो ये अपनी क्या हो जाएगी, विषम संख्या। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, सम संख्या और विषम संख्या को साइड पे उन्हें अलग अलग लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं सम संख्या। कौन सी लिखते हैं, सम संख्या। पहले हम लिख लेते हैं सम संख्या। देखो यहाँ पे देखो सम संख्या कौन कौन सी, जिनके इकाई का अंक में क्या लिखे, 0, 2, 4, 6, 8 वो क्या हो जाएगी अपने सम संख्या। देखो यहाँ पे कौन सी होगी, सबसे पहले अपन को लिख लिया ये 2, फिर इसके बाद 2 के बाद ये भी नहीं है, फिर आगे ये 32। 32 के देखो इकाई का अंक 2 है तो ये क्या हो जाएगी अपने पास, सम संख्या। फिर देखो 44 में ये देखो कितने इकाई का अंक 4 है तो ये भी क्या हो जाएगी अपने सम संख्या। फिर ये 76 में इकाई का अंक 6 तो ये भी कितनी हो जाएगी, सम संख्या। फिर ये लास्ट में 98 ये कितनी हो जाएगी, इकाई का अंक 8 तो ये भी हो जाएगी अपने सम संख्या। अब जो बची है वो क्या हो जाएगी अपने पास, विषम संख्या, जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। देखो विषम संख्या कौन सी हो जाएगी, ये सबसे पहले 1, फिर आ जाएगी 5, फिर आ जाएगी 11, फिर आ जाएगी 21,
फिर आ जाएगी 63 और फिर बस हो गई पूरी अपने पास। तो देखो ये सारी सम संख्याओं को देखो, इनके सबकी इकाई का अंक 2, यहाँ पे 2 4 6 8, जो इसके अंदर से अपने आ रहा है 0 2 4 6 8 में से आ रहा है, तो ये सारी संख्या क्या होगी, सम संख्या। विषम संख्या देखो इनकी इकाई का अंक 1 5 1 1 और 3। देखो ये देखो विषम संख्या में अपन ने क्या लिखा था 1 3 5 7 9 आए, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, विषम संख्या। तो ये अपने होगी सम और विषम संख्या है। चलो बच्चों, अभी अपने पास 14वां प्रश्न है, बक्सों में छोटे और बड़े का चिन्ह लगाइए, छोटे और बड़े का चिन्ह। अब देखो ये निशान जो होते हैं कुछ इस तरह के, ये दोनों निशान है। इसमें हमें करना क्या होता है, ये जो अपने नुकीला भाग होता है दोनों साइड से बंद भाग, ये बंद भाग की जगह पर तो हम कौन सी संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या। कौन सी संख्या लिखते हैं, इस साइड में तो हम लिखेंगे छोटी संख्या, और जो ये खुला वाला भाग है ये, वहां पे कौन सी लिखते हैं, बड़ी संख्या। वहां पे कौन सी लिखते हैं, बड़ी संख्या। तो हमको यही करना है, बस जहां पे ये बंद वाला छोटी संख्या है वहां पे तो लगाएंगे ये बंद वाला निशान, और बड़ी संख्या उस साइड में लगा देंगे हम खुला वाला निशान। तो देखो ये संख्याओं को पढ़ो, कितने लिखे हुए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो कितने लिखे हुए 31,426, और ये कितने हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 34,328। ये है 31,426 और ये 34,328। अब ये 31,000 और ये 34,000, तो बड़े कौन से हो गए, 34,000। और बड़े की साइड में क्या करना है आपको, ये खुला वाला रखना है। क्या रखना है, खुला वाला। तो बड़े की साइड में ये खुला वाला रख दिया और छोटे की साइड में बंद वाला रख दिया। ये आ गया अपने पहले के अंदर निशान। अब देखो जैसे इसी प्रकार से अपने दूसरा प्रश्न ये देखो क्या लिखे हुए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये कितने लिखे हुए 64,545, और ये लिखे हुए अपने पास इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, ये कितने 64,543। ये 64,545 64,543। अब देखो ये चारों अंक समान है, ये भी चारों अंक समान है, मतलब 64,500 और ये 4 तक, यहाँ तक तो समान है। अब लास्ट वाला अंक देखो, इसको केवल 5 है और ये 3 है, तो बड़ा कौन सा हो गया, 5 बड़ा हो गया। तो बड़े की साइड में अपन को क्या करना है, ये खुला रखना है। क्या रखना है, खुला। तो ये अपन ने रख दिया बड़े की साइड में खुला, ये हो गया अपने छोटे बड़े का निशान। आगे अपन 15वां प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा हुआ देखो अच्छे से। संजय के बैंक खाते में 33,286 रुपए थे। टोटल कितने रुपए थे इसके बैंक खाते में, 33,286। उसने पहली तारीख को 21,294 अपने खाते में जमा किए। इतने तो ऑलरेडी थे, उसके बाद इसने पहली तारीख को और जमा कर दिए 21,294 रुपए। फिर तीसरी तारीख को उसने 55,142 रुपए उसी खाते में और जमा कर दिए। पहले इतने थे, फिर इतने जमा कर दिए और लास्ट में 55,142 और जमा कर दिए। तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हो गए। देखो पहले इतने, फिर उसमें और जोड़ दिए, फिर उसमें और जोड़ दिए, तो मतलब तुम्हें तीनों का क्या करना है, टोटल करना है। तो लिख लो संजय के खाते में पहले से जमा राशि, संजय के बैंक खाते में जमा राशि कितनी थी पहले, 33,286 रुपए। कितनी थी, 33,286 रुपए। फिर पहली तारीख को उसने कितने जमा करवाए, 21,294। तो लिख लो पहली तारीख को, पहली तारीख को जमा राशि, पहली तारीख को कितनी जमा करवाई, पहली तारीख को जमा करवाई 21,294। तो इसके जस्ट नीचे लिख लो 21,294। कितने हैं, 21,294 रुपए। अब उसने तीसरी तारीख को फिर कितने जमा करवाए, तीसरी तारीख को उसने 55,142। तीसरी तारीख को भी लिख लो, तीसरी तारीख को जमा राशि, तीसरी तारीख को कितनी होगी जमा, तीसरी तारीख को कितनी होगी 55,142। कितनी होगी 55,142 रुपए। तो हमको इसकी क्या करनी है, टोटल ज्ञात करनी है, इसकी कुल ज्ञात करनी है। क्या लिखा है, कुल। कुल का मतलब होता है टोटल, टोटल का मतलब हम इसकी क्या करेंगे, जोड़। चलो इसकी जोड़ कर देते हैं, क्या कर देते हैं, जोड़। तो जोड़ करेंगे तो करो 6 और 4 कितने होंगे 10, 10 और 2 हो गए 12। फिर हाथ से लगा दो 1, 8 और 1 कितने होंगे 9, 9 और 9 18, 18 और 4 22। हाथ से लगा दो फिर 2, 2 और 2 4, 4 और 2 कितने होंगे 6, 6 और 1 7। फिर ये हो गए 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 3 और 2 5, 5 और 5 10। ये हो गए टोटल। तो उसके खाते में कुल राशि कितनी होगी, तो कुल राशि कितनी होगी अपने पास,
कुल राशि हो गई, इसको पढ़ो कितनी हो गई, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 1,09,722 रुपए। कुल राशि कितनी हो गई, 1,09,722 रुपए।